गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत को मेरा सादर प्रणाम। गुरु जी के साथ हमारी जर्नी इतनी अच्छी रही। जब से उनके साथ जुड़े हैं, उनके चरण कमलों में हमें स्थान मिला है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने कलयुग में भगवान के दर्शन किए, उनको छुआ, उनके हाथों से प्रसाद लिया और जिंदगी को उन्होंने हमें जीने का तरीका बता दिया। लाइफ तो पहले भी चलती थी गुरु जी से मिलने से पहले, लेकिन वो जिंदगी में वो स्थिर था, वो भगवान से प्रेम, वो सारी चीजों का हमें ज्ञान नहीं था। गुरु जी ने हमें इन सब बातों का ये बताया कि हमें भगवान से डरना नहीं है। पहले हम जो भी करते थे एक डर से करते थे कि हमें फास्ट करना है, हमें पूजा करनी है, नहीं करेंगे तो ये होगा वो होगा। तो गुरु जी ने इन सब बातों से अलग सिर्फ हमें एक प्यार से रहना, प्यार से जीना, आपस में प्यार करना, फैमिली से प्यार करना, भगवान से प्यार करना, ये सब कुछ सिखाया। जब गुरु जी के पास जाते थे तो हमें ये नहीं पता था कि भगवान है गुरु जी। हम तो एक गुरु जी समझ के जाते थे गुरु जी के पास, लेकिन उनके वो दर्शन, उनका वो जो आकर्षण था, लगता था हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। सबसे पहले जब हमने गुरु जी के फर्स्ट टाइम दर्शन किए तो हमारे गुरुओं के पास इसलिए थोड़ा जब शुरू किया तो थोड़ा वो चलता था कि ये गुरु जी के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बड़े कंफ्यूजन में रहते थे क्योंकि टीवी पे ये सब जगह जो भी गुरु आते थे उनके बारे में कुछ उनकी वो इमेज ऐसी थी कि थोड़ा डर लगता था। लेकिन जैसे गुरु जी के पास गए तो इनके दर्शन करके सोच के तो ये जाता है ना इंसान, जो गुरु होंगे दाढ़ी रखी होगी उन्होंने और वैसे दूसरे कपड़े डाले होंगे जो संत महात्मा डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे गुरु जी को देखा तो चरण छुए उनके तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं इतना पीस ऑफ माइंड, इतना अच्छा लगा। उनका वो तेज ऐसा नूर था चेहरे पे कि आंखें जो जैसे जैसे सूरज को देखो तो ऐसे हो जाती है, तो एकदम से लाइट थी बिल्कुल गुरु जी के अंदर। और बच्चे छोटे थे तब, तो बच्चे भी हमें जब ऐसे इशारा किया तो ऐसे ऐसे करने लगे कि कमाल है। मतलब आपस में हम एक दूसरे को इशारा करें तो जैसे हम बैठे तो प्रणाम किया तो गुरुजी ने आगे से हाथ जोड़े। ये भी बहुत लगा कि इतने बड़े गुरुजी हैं। अभी हमें इतना नहीं पता था कि ये क्या है गुरुजी क्या नहीं, बस जाते थे, अच्छा बहुत लगा। जाना शुरू हो गए तो अच्छा लगने लग गया। लाइफ ऐसे चलती रही तो दिन हमारे सेट थे, गुरुजी ने किए हुए थे कि कब आना है, कैसे आना है, और एक डिसिप्लिन एक वहां का, और वहां का जो शब्द कीर्तन माहौल, वो दुनिया उस समय अलग होती थी। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी हम सत्संग में जाते हैं बैठते हैं तो एक अलग सी हमारे अंदर वाइब्रेशन आती है। ध्यान जब लगता है तो पता नहीं हम कौन सी दुनिया में होते हैं। तो ऐसे चलने लग गया। धीरे धीरे हमें पता चला कि ऐसे यहाँ सत्संग जो बड़े मंदिर का पता चला। फिर पता चला कि गुरुजी के वैसे तो सत्संग एम्पायर स्टेट में वैसे होते थे, लेकिन जब बड़े दिन आते थे तो तब अलग सा ही वो माहौल हो जाता था। मंदिर में ओपन सेवा होती थी, हम जाते थे, सेवा करते थे, जो भी सेवा मिल जाए। तो ओपन डेज में तो हमने जाना, सेवा करनी, बहुत आनंद आता था। कोई भी त्योहार आता तो उसका त्योहारों का हमारा मीनिंग ही चेंज हो गया था गुरुजी के साथ जुड़ के। और गुरुजी इतना ध्यान रखते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, ब्लेस करते थे, लंगर प्रसाद वो स्पेशल से, वो मतलब गुरु जी के चरणों में बैठ के लंगर प्रसाद ही करना है। तो वो ऐसा होता था पता नहीं हम कौन सी डिवाइन दुनिया में आ गए हैं और कौन सा डिवाइन हमारे अंदर सब कुछ जा रहा है। एक बार मुझे याद है कि होली का दिन था, गुरु जी के पास हमें पता चला था कि होली मनाई जाएगी। तो उससे एक साल पहले 2005 से पहले क्या हुआ था कि जब मंदिर में शंकर भगवान की प्रतिमा की सेवा हो रही थी तो उसमें से केसर निकला था अपने आप। तो जो आंटी सेवा कर रही थी उन्होंने ये सोचा कि शायद हमसे सेवा ठीक से नहीं हुई, तो लगता कि ये कुछ रह गया है। जब करने लगे तो उसमें खुशबू आ रही थी कि सबने उसके तिलक लगाए, सब किया। तो जैसे शाम को तो गुरु जी कहते क्यों फिर आज सरनाल होली, चल अगले साल तो ना होली मनाया करांगे। तो दिल में ये था कि अगले साल वो साल ऐसा हुआ कि अगले साल होली मनाएंगे, गुरु जी के साथ होली मनाएंगे।
तो जैसे पता चला हमें कि मंदिर खुला है होली पे, बड़ा मंदिर, तो हम सब फटाफट वहां पर सारी संगत बड़े मंदिर में इकट्ठी हो गई। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा अरेंज करवाया हुआ था। बाहर जो है मंदिर में पहले मत्था टेको, फिर बाहर आके उन्होंने वो जो होली का होता है सारा सामान, गुजिया और नमकीन वगैरह सब, उसका अरेंज था। फिर बाहर से आप रंग खेलो और वहीं से अपनी गाड़ियों में बैठो और अपने अपने घर चले जाओ। तो ऐसे ही हम प्रसाद खा रहे थे, चाय प्रसाद, और वो तो एकदम से ना आंटी कह रही वो खुशी का माहौल है आंटी, किसी को कोई भजन आता तो हम भजन गाते हैं कोई भी। तो हम ऐसे मस्ती में, संगत ज्यादा नहीं थी, 10-15 लोग होंगे तब, क्योंकि बार बार सब आ रहे थे मत्था टेक के और प्रसाद लेके जा रहे थे। तो हम ऐसे गाने यहाँ पर भजन वगैरह गाने लग गए, तो साथ में आंटीज डांस करने लग गई। तो एकदम से सिंगला अंकल मेरे पास आते हैं, कहते हैं आंटी आज ना यही भजन आप गुरुजी को सुनाना। तो मैं तो डर गई, मैं कहा गुरुजी को कहते कुछ है ना तो मुंह से कुछ निकलता था। तो एक वो गुरुजी से प्यार तो था, लेकिन उनके सामने आवाज नहीं निकलती थी बिल्कुल भी। गुरुजी कुछ कहते थे ना तो ऐसा होता था कि शब्द जो है वो अंदर के अंदर ही रह गए हैं। तो मैं कहा नहीं नहीं अंकल, गुरुजी के सामने गाना। मैं तो गुरुजी को कहती गुरुजी मेरे से ज्यादा वो भी ना करना, कुछ पूछना ही मत, मैं तो इतना डरती हूँ गुरुजी से। तो अंकल कहते नहीं 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 आंटी ये बहुत अच्छा भजन है, आज ना गुरुजी को सुनाना। तो मेरे साथ जो आंटी थी वो कहते हैं अंकल हम भी तो साथ हैं, हमें भी बुलाओ सब, हम भी गाएंगे। तो अंकल कहते चलो ठीक है आ जाना। तो उस दिन शाम को हमने फिर गुरुजी के आगे वही भजन सुनाया, एक दिन शिव बोले भंडारी। तो गुरुजी जैसे वो हमने वो दिन शुरू किया तो गुरुजी ऐसे था जैसे ट्रांस में चले गए हों। गुरुजी ने अपना वो जो पल्लू डाला हुआ था व्हाइट कलर का ऊपर, वो ऐसे पकड़ के अपने, उनका ब्लश कर रहा था फेस, इतना हंस हंस के उनका बुरा हाल हो रहा था हमारे वो देख के। तो वो दिन हमें मतलब भूलता नहीं है। बहुत मजा आया गुरुजी से, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, कहते जाओ आंटी ऐश करो जाओ। फिर सबके मन में अभी हम भी गा रहे हैं, गुरुजी बार बार इन्हीं को बोल रहे हैं कि जाओ ऐश करो। फिर गुरुजी कहते जाओ सारी आंटियां ऐश करो। तो इतने खुश हम सब, इतने खुश। और घर आई तो मुझे याद आया कि मेरा देसी में ऐसे उस दिन बर्थडे था, तो गुरुजी ने इतना अच्छा वो बर्थडे गिफ्ट दिया। ऐसे ही एक बार लोहड़ी का था, तो हमारे फैमिली में कोई लोहड़ी का फंक्शन था फैमिली में, तो मुझे वहां जाना पड़ा, हमें पूरी फैमिली को। तो दिल में यही था कि अगर गुरुजी के पास जाते तो गुरुजी आज अपने हाथों से प्रसाद देते, ये मन में चल रहा था। वहां भी बैठे थे लेकिन पहुंचे हम एम्पायर स्टेट ही हुए थे। तो ऐसे ही वापिस आए घर, तो सोसाइटी हमारे में भी लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हम वहां बैठ के सबके पास थोड़ी देर के लिए विश करने के लिए। और एक आंटी हमारे सोसाइटी से गुरुजी के पास गए हुए थे, जैसे वो आए तो मुझे कहते हैं आप अपनी झोली करो, गुरुजी ने आपके लिए कुछ भेजा है। तो मैं सोची गुरुजी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को एक पैकेट दिया जिसमें वो लोहड़ी का सारा वो होता है सामान, गचक और रेवड़ियां, मूंगफली, उसका पैकेट्स बने हुए थे। कहते सबको एक एक दे रहे थे गुरुजी। मुझे एक देने के बाद कहते मैं जैसे उठी मुझे एक और कहते कि आइए ना उसको दे देना जो आज आई नहीं है और घर बैठी कुड़कुड़ कर रही है। मतलब इतना प्यार गुरु का कि गुरु, इतनी सी बात मेरे मन थी कि हमने प्रसाद देना था आज गुरुजी के हाथों से, तो गुरुजी ने वो प्रसाद घर में भेज दिया। और एक बार मुझे याद है गुरुजी टॉफीज प्रसाद बांट रहे थे, तो मेरे आगे के मेरे अंकल थे, पीछे मैं थी, तो गुरु जैसे एक हाथ से ऐसे ऐसे बांटते जा रहे थे टॉफीज। तो अंकल ने जब टॉफी प्रसाद लिया तो उनके दोनों हाथों में से नीचे गिर गई एक दो टॉफीज। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे तो हाथ में एक आएगी नहीं, अगर अंकल के हाथ में नहीं आई। तो मैंने फटाफट अपना दुपट्टा आगे कर दिया। तो ऐसे ही मैंने पकड़ के दुपट्टा कस के पकड़ लिया और गाड़ी में बैठ के सीधा घर आ गए। घर आके हमने काउंट की, वो अंकल की पता नहीं 38 थी टॉफीज, मेरी 43 टॉफीज, और गुरुजी ने एक हाथ से वो दी थी। और हम इतने हैरान, गुरुजी ने हमें बताया तो समझाने की तो कोशिश की कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, लेकिन फिर पर्दा रखा। पता नहीं उन्होंने नहीं महसूस नहीं होने दिया कि मैं किस लोग का हूं और आप कौन हो। हम तो तुच्छ प्राणी, लेकिन हम उनकी महिमा को नहीं जान पाए। टाइम निकलता गया, इन बिटवीन हम जाते रहे। एक बार मुझे याद है कि शिवरात्रि का फंक्शन था, तो तब भी सेवा चल रही थी बड़े मंदिर में, और मेरे अंकल और एक और अंकल थे वो शिवलिंग की सेवा कर रहे थे। तो हम आंटी तो नीचे कर रहे थे सब सेवा। तो लंगर का टाइम जब हुआ तो हम लोग क्या करते थे, अपने घर से कुछ कुछ थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि बड़े मंदिर में तब इतनी वो डेवलपमेंट नहीं थी, उस टाइम पे कोई बाहर से सामान नहीं मिलता था।
और जो मंदिर में लंगर प्रसाद बनता था उसको वहां तक जाने की किसी की आज्ञा नहीं होती थी किसी को, कि कोई उस तरफ चला भी जाए, जिस तरफ किचन है उसके आगे से कोई निकल नहीं सकता था। एक अंकल बैठे होते थे, डीजी अंकल, तो वो क्या करते थे, किसी को उधर नहीं आने देते थे, रोक देते थे कि इधर नहीं आना आंटी, आप उस तरफ से जाओ। तो चल रही थी, तो लंगर प्रसाद में हम ऐसे करते थे, कुछ कुछ सब आंटी बना के ले जाते थे, सब्जियां सारी इकट्ठी मिक्स कर देनी, दाल इकट्ठी मिक्स कर देनी, और चपाती प्रसाद या जो भी होता था आपस में मिल बांट के हम लोग खा लेते। और उसमें इतना आनंद आता था, अमृत लगता था, जैसे वो घर का खाना नहीं लगता था, वो भी लगता था एक अमृत बन गया मंदिर में आके। तो ऐसे हमने लंगर प्रसाद का टाइम हुआ तो आंटी ने आवाज दी अंकल को कि अंकल आप आ जाओ नीचे, कि लंगर प्रसाद का टाइम हो गया है। तो अंकल सोच रहे थे कि अब फाइनल स्टेज पे हैं, तो थोड़ा खत्म करके एक वो बनी होती है स्पीड, वो टूट जाएगी, तो फिर करने के बाद ही हम जाते हैं नीचे। तो अंकल कहते हैं आंटी हम ना थोड़ी देर ठहर के आएंगे, आप खाओ उतनी देर में। फिर वो आंटी मजाक में कहने लगे, कहते देखो अंकल बाद में बचेगा नहीं लंगर प्रसाद। कहते कोई बात नहीं गुरुजी, हमें भूखा थोड़ी रहने देंगे। तो अंकल अपनी सेवा में लगे रहे, हम लोगों को प्रसाद मिला। जब अंकल जब नीचे आए फ्री होके, तो कहते आंटी प्रसाद, लंगर प्रसाद। आंटी कहते अंकल वो तो खत्म हो गया। कहते कोई बात नहीं खत्म हो गया तो। कहते नहीं नहीं आप नहीं करो, मैंने ना बहादुर को भेजा, तब बहादुर अंकल होते थे, कोई लेके आते थे सामान वगैरह, वो ना अभी कोई ब्रेड पकौड़ा कुछ भी मिलेगा ना तो आपके लिए वो ले आएंगे, तो वो प्रसाद। अभी उनकी बात खत्म ही नहीं हुई तो आंटी का फोन बज गया। तो आंटी साथ में कहती हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ऐसे पूछने लगे कैसी चल रही है सेवा, क्या हो रहा है। और फिर करते करते कहते लंगर प्रसाद का कैसे करते हो। आंटी कहते गुरुजी बस वो आंटी कुछ ना कुछ बना के ले आते हैं, सब मिल बांट के हम खा लेते हैं। कहते लंगर हो गया। कहते हाँ जी गुरुजी हो गया लंगर। कहते नहीं नहीं वो दो अंकल जो ऊपर से आए हैं उनका भी कहाँ हुआ लंगर प्रसाद। गुरुजी वहां बैठे एम्पायर स्टेट में और सेवा बड़े मंदिर में चल रही है। वो कहते नहीं नहीं गुरुजी ऐसे है कि मैंने बहादुर को भेजा। कहते नहीं बहादुर को छोड़, तो किचन में जा, उन अंकल के लिए दाल जो बनी है उसमें काफी सारा घी डाल के और 8-10 चपातीज लेके वो उनको प्रसाद खिला दो। नहीं तो वो वहां तो जाना लो नहीं है। लेकिन कहा गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने वो प्रसाद पहले ही अंकल्स के लिए किचन में से मंगवाया। वो जो प्रसाद मिला फिर सारी संगत फिर टूट गई, तो स्पेशल ब्लेसिंग है, हमें चाहिए, हमें भी दो करके सारा वो भी झट कर दिया। और मतलब ये नहीं कि वो प्रसाद मिला कर, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु महाराज उनको एक एक हमारे काम का एक एक हम जो कर रहे हैं, गुरु महाराज को सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो मालिक हमारा इतना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, हमारा कितना ध्यान करते होंगे हर बात के लिए। तो ऐसे करते करते फिर अचानक गुरु महाराज ने महासमाधि ले ली। महासमाधि से पहले भी गुरुजी ने हमें इंस्ट्रक्शन काफी जो इंडिकेशन तो दिए, लेकिन ये नहीं हमें पता था कि गुरुजी ऐसे महासमाधि ले लेंगे। हमें ये लगता था कि जैसे गुरुजी पंजाब से, हाँ वो बीच में पता नहीं कैसे कट गया, सॉरी वेरी सॉरी संगत जी, मेरा भी वो टूट गया एकदम से रूटीन। तो हाँ गुरुजी ने हमें काफी इंडिकेशन तो दिए कि महासमाधि के टाइम के भी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। हमें यही था कि गुरुजी दिल्ली से कहीं और चले जाएंगे, तो यही होता था जितना मैक्सिमम हम इनका वो कर ले। तो दिल में सब एक दूसरे को कहते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि गुरुजी महासमाधि लेंगे। वो टाइम संगत के लिए बहुत बहुत क्रिटिकल टाइम था। अब एकदम हम ऐसे हो गए थे कि जैसे अनाथ हो जाता है कोई, समझ नहीं आ रही थी कि जिंदगी का क्या बनेगा, क्योंकि हम तो मालिक के साथ इतना वो हो गए थे, हर पल उनकी तरफ ध्यान रहता था। लेकिन महासमाधि के बाद सारी संगत ऐसी टूटी कि अब हमारा क्या होगा, ये चल रहा था दिमाग में। लेकिन इन सब चीजों से भी गुरुजी ने हमें धीरे धीरे बाहर निकाला। उन्होंने हमें हमेशा आपके साथ हूँ। जैसे गुरुजी को मुझे याद है कि जब महासमाधि के बाद बाहर लेके आ रहे थे जो भी रिचुअल्स करने के लिए, तो मैं ये सोच रही थी रोते रोते कि गुरु महाराज अब हमें ये पता है कि आप जा नहीं सकते, आप तो संगत की रक्षा करते हो, हमारे प्राणों की रक्षा करते हो, तो आप कहाँ जा सकते हो इस दुनिया में। तो जैसे मैं ये सोच रही थी तो ऐसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी कि वो लग रहा था कि मैं फ्रेग्रेंस को पी रही हूँ। मतलब इतनी फास्ट फ्रेग्रेंस से कभी उसके बाद में मुझे कभी आती है, लेकिन वैसे नहीं आती।
वो फ्रेगनेंस ऐसी थी जैसे गुरुजी हमारे आसपास कहीं पर फिर वही चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उसके बाद एक बार गुरुजी ने मेरे बेटे को सेमेस्टर खत्म हुआ था, तो एक बच्चा इनका ना चिंतपूर्णी देवी के वहां से आया था, हुशियारपुर से। तो वो अपने सेमेस्टर के पास घर गया, तो उसने वहां से देवी के मंदिर गया होगा, चिंतपूर्णी माता के, और वहां से उसने हमें ना फोटो में भेजी बच्चे को, आपस में बच्चे शेयर करते फेसबुक पे। तो उसमें क्या देखा हमने, दर्शन किए, मैंने नहीं तो बेटे ने देखा कि उस मंदिर के साथ ही एक मंदिर बना हुआ है, देवी की जो पिंडीज बनी हुई है वो मार्बल की, वो बहुत छोटी छोटी हैं, और गुरुजी पूरी जैसे वो घुटने टेक के, वो नमाज की मुद्रा होती है ना, ऐसे घुटने सीधे बैठे हुए हैं, और बहुत ह्यूज फोटो है वो पूरे मंदिर में समाई हुई है। तो बेटा बड़ा हैरान हो गया कि गुरुजी का तो एक बड़ा मंदिर ही है। तो ये मुझे कह रहा, मम्मा आप कभी चिंतपूर्णी माता के मंदिर गए हो? मैं कहा हाँ बेटे मैं गई हूँ। कहते एक बार देखो वहां गुरुजी का मंदिर बन गया। मैं कहा नहीं, गुरुजी का मंदिर तो नहीं है। संगत जी सच मानो, जैसे मैंने दर्शन किए मैं तो वाह भाई, ये तो गुरुजी यहाँ कैसे। वो दर्शन ये थे कि मैं हर जगह हूँ, मैं कहाँ नहीं गया, मैं तो कन कन में हूँ दुनिया के। तो वो फोटो हमारी ना वो बच्चे के कंप्यूटर में रह गई थी। अभी हमारे घर में कोई आया था तो हमारी बात चल रही थी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए थे हमें। तो वो कहते हमें फोटो दिखाओ। तो फोटो बच्चे के कंप्यूटर में थी और बच्चा हमारा बाहर चला गया गुरुजी की कृपा से। तो मैंने उसके बच्चे को कहा, मैं कहा बेटी आप कंप्यूटर ऑन करके देखो, हमें तो याद भी नहीं है किस फोल्डर में है कैसे नहीं है, आप खुद ही निकाल के देख लो। संगत जी जैसे वो फोटो दोबारा निकाली तो उसमें अलग चले में स्वरूप आ गए हैं। अब मतलब पहले तो गुरुजी ने एक साक्षात वो दिए थे दर्शन, अब पूरी पिंडीज में गुरुजी के अलग अलग चोले में। वो आंटी ने बताया, कहते देखो आंटी आप ध्यान से देखो, पिंडीज में भी गुरुजी है, आपने तो देखा ही नहीं। मैंने कहा गुरुजी ने शायद ये फोटो इसीलिए निकलवाई है बाहर कंप्यूटर से इतने सालों के बाद, 2007 की बात है, और अब देखो 23 में गुरुजी ने वो दर्शन दिए कि हर पिंडी में गुरुजी विराजमान है। तो ऐसे उन्होंने मैं धीरे 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 करके संभाल लिया। जिंदगी चल रही थी। कहते ना गुरुजी सबसे पहले हमारी लाइफ देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी है हमें देना तो उन्होंने सब कुछ है, लेकिन ये उनको पता है किस टाइम पे हमें किस चीज की जरूरत है। 2012 में लास्ट पे मेरा ना वेट अपने आप कम होना शुरू हो गया था संगत जी। तो ये समझ नहीं आ रही थी क्यों हो रहा है, तो मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया लोगों ने, और सब कहेंगे आप ना चेकअप करवाओ, आपका वेट कम क्यों हो रहा है। तो मैं यही सोचती थी नहीं गुरुजी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन फिर सब बार बार कहें। तो ऐसे करते करके 2013 की मार्च आ गई। उसमें गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ, और फिर गुरुजी की मुझे आवाज आती है कि आगे चल के तेरा यह हाल होना है। मैं बहुत मोटी थी तब, तो मैं पर होन नहीं देंगा, 10 किलो घट करांगा, चिंता नहीं करनी, जो कोई कहना कह दे, किसी ने दसना भी नहीं है, और मैं तो फिक्र नहीं करना कोई भी। फिर मैं और ज्यादा वो हो गई भी, चलो ठीक है अब तो गुरुजी का वो हो गया देश, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब ऐसे करते करके जब जून का आ गया, मई जून का टाइम, तो सब कहने लगे आंटी आप 10 किलो कम हो गए हो, आप 10 किलो कम हो गए हो। तो मेरे अंकल वही ना मन में आ जाता है, कहते एक बार ऐसे करो चेकअप करवा लो, भी कुछ होगा तो पता चल जाएगा। मैं कहूँ नहीं गुरुजी ने बोला था भी मैं जो कर रहा हूँ मैं कर रही हूँ, तो हमने चेकअप नहीं करवाना। पर फिर वो कल कहते एक बार करवा लो, तो हमने चेकअप करवाया जब, तब उस समय फास्टिंग की मेरी शुगर आई 500। तो एकदम से हम भी हैरान, भी शुगर जिसकी इतनी हाई हो वो बंदा ना चल सकता है ना घूम, मतलब कि उसको जो चक्कर आते हैं कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये पता नहीं कब से प्रोसेस चल रहा था, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही थी। और फिर उसके बाद अंकल यहाँ हम गुड़गांव में हैं, तो आर्टिमिस में मुझे लेके वहां डॉक्टर को दिखाया, करा, टेस्ट हुए सारे। उन्होंने भी कहा भी आपको इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन हम वेट करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम आपको हुई है से करो, ये मेडिसिन खाओ और कल फिर चेक करो फास्टिंग में, फिर परसों करो, फिर 2 दिन के बाद मेरे पास आओ। नेक्स्ट डे वो 290 आई, उसके अगले दिन फिर 190 आ गई। तो डॉक्टर कहता ठीक है अभी आप ना इसी पे रहो, मेडिसिन पे रहो, इंसुलिन की जरूरत नहीं है। फिर मुझे वो बार बार कहे आपको कुछ महसूस होता है? मैं कहा मुझे तो कुछ नहीं महसूस हो रहा। अभी कहता इतनी शुगर में आप बैठे कैसे हो? मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। अब उसको क्या बताऊं कि ये सब गुरु महाराज की
कृपा है उसके आगे, तुम डॉक्टर क्या कर लोगे। फिर ऐसे हुआ कि मेरे को शुगर डाउन आनी शुरू हो गई, तो हमने एक टेबलेट अपने आप ही बंद कर दी, लेकिन चल रहा था ऐसे, जो मेडिसिन थी अभी चल रही थी। जैसे संजय जी मैंने मेडिसिन शुरू की, मेरे सारे सेंस ऑर्गन पे ना इफेक्ट आना शुरू हो गया। इतनी देर कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कब से हो रहा था, लेकिन जैसे मेडिसिन शुरू के बाद मेरी आई साइट बिल्कुल चली गई। मेरे को 2 चश्मे लग गए, एक पास का एक दूर का, इतने मोटे मोटे लेंसेज वाले। एक नंबर 7 था, एक शायद 8 था। और मुझे बिल्कुल ऐसे सुबह उठी तो एक लाइट की जगह 10-10 लाइट्स नजर आ रही थी, फोकस नहीं हो रहा था कुछ भी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, गुरुजी हमारे 90% कहते हैं ना गुरुजी काट देते हैं, वो उन्होंने बेड रेडिंग का काट के मेरा, चलो शुगर का है तो कोई नहीं, वो भी धीरे धीरे करेंगे अपने आप ही ठीक, जो करना है उन्होंने, जो उनकी इच्छा। थैंक्स है फिर भी उनका कि उन्होंने बेड पे नहीं पड़ने दिया। ऐसे 2 महीने बीते तो मुझे फिर ना दिखाई दे उन चश्मों में से। तो फिर मैंने सोचा कि आई साइड और चली गई है मेरी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मुझे बार बार कहे आपकी एज इतनी है जो आपने बताई है मुझे। हाँ जी इतनी है। कहते इस एज में क्या, कि छोटी एज में भी किसी की आंखें चली जाए ना, अगर एक बार आई साइट चली गई तो दोबारा नहीं आती, आपकी तो आंखें ठीक हो गई हैं। तो ये गुरु की कृपा है जो हमें दोबारा जिंदगी दे देता है। दोबारा आंखें कौन दे सकता है आपको। मेरे धीरे धीरे वो सेंस ऑर्गन जो गए थे, मुझे को सुनाई नहीं देता था, दांत हिलने लग गए थे, जो वो आ रहा था असर धीरे धीरे वो सारा खत्म हो गया। अब गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक चल रहा है, उनकी कृपा है। उसके बाद अभी इन सब से निकले थे तो अंकल के कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार आई, और गुरु महाराज ने वो ऐसे निकाल दी। कई तो गुरुजी हमारी प्रॉब्लम ऐसे दिखा के सपनों में ही निकाल देते हैं। एक बार मुझे याद है कि अंकल के किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी और इनकी इतनी पेन हो रही थी कि डॉक्टर्स दिखा दिखा के हम हार गए थे। तो इनके पूरे टेस्ट होने थे। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि आप फुल इनके टेस्ट करवाओ सारे, काफी लंबे चौड़े टेस्ट थे वो। और रात को मुझे सपने में गुरुजी आते, अगले दिन हमने करवाने थे टेस्ट, वो थर्सडे था जब टेस्ट होने थे, टाइम लिया हुआ था। तो वेडनेसडे गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। दर्शन में गुरुजी मुझे क्या दिखाते हैं कि गुरुजी बैठे हैं, तो एक ना गुरुजी के पास अंग्रेज अंकल आते थे, संगत बीच में जानती होती है, शेट्टी अंकल थे वो भी। तो गुरुजी के ना वो माथे पे किस, फोरहेड पे किस करते थे अंकल, या गुरुजी का हाथ पकड़ते थे उस पे भी किस करते थे। तो वो सपने में वही कर रहे हैं। तो उसके पास में ये जो खुशबू आंटी है हमारी, इनकी तब नई शादी हुई थी गौरव भैया की और खुशबू की, तो वो पास में खड़ी है। तो गुरुजी के पास ना कार्ड पड़े हैं, तो 2 कार्ड वो उसमें से गुरुजी उससे मांगते हैं खुशबू से। तो खुशबू आंटी उनको 2 कार्ड गुरुजी को पकड़ाती है। गुरुजी एक कार्ड तो अंजना मैनी आंटी है जिनके हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम थी, उनको गुरुजी ने ठीक किया था। एक कार्ड गुरुजी उसको देते हैं, दूसरा जो कार्ड मुझे पकड़ाते हैं गुरुजी उस पे काट देते हैं कुछ लाइनें। अब वो क्या काटा मुझे नहीं पता, काट के कुछ रीराइट करते हैं उस पे, और उसके बाद ये मुझे कार्ड पकड़ाते हैं मुझे और कहते 20 तारीख। अब 20 तारीख पता नहीं क्या बोले, मुझे और कुछ याद नहीं। सुबह में उठी तो मैं अंकल से कह रही, मैं क्या आपकी ना सारी रिपोर्ट्स ठीक आनी है, गुरुजी ने वो काट दिया जो भी था। अब नया उन्होंने जो लिखा वो बहुत अच्छा लिखा होगा उन्होंने, और हमें ना एक 20 तारीख याद रखनी है, मुझे वही याद है। जहां वो 20 तारीख को हमें भेजेंगे सत्संग पे या कहीं, या फिर मंदिर जाएंगे, 20 तारीख याद रखेंगे हम। तो ठीक है, उसी थोड़े दिन, एक आध दिन के बाद ही हमें 20 तारीख का एक सन सिटी में सत्संग था गुरु महाराज का, तो वहां पर गुरुजी ने हमें भेजा। तो मैं अंकल को कह रही हमें जाना जरूर है। जैसे हम उस सत्संग पे पहुंचे तो वहां पर अंजना मैनी आंटी और अंकल अनुराग अंकल दोनों खड़े वहीं पर, जिनका मुझे गुरुजी ने पहले दिखाया था। और मैं जब उनसे मिली तो मैंने अंजना आंटी को सारा अपना ये सुनाया सपना, और देखो उसके बाद अंकल बिल्कुल ठीक है। मतलब गुरुजी वो सारी चीजें सपने में ही काट दी उन्होंने। तो हम उनका कहाँ तक देनिया दे, मतलब कि शुक्राना भी लगता कि बहुत छोटा वर्ड है जो वो हमारे लिए करते हैं, उसका बैक हम कुछ भी नहीं दे सकते गुरु महाराज को। ऐसे लाइफ चल रही थी। अभी पीछे 2019 की बात है, मेरे बेटे के कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हम 18 में गए थे बेटे के पास, वो वैंकूवर में है। तो उसकी आंख ना एक बाहर को निकल रही थी, तो मैं उसको बोल रही हूँ बेटे तुम ना आंख अपने टेस्ट करवाओ, कुछ ना प्रॉब्लम है तुम्हारी, एक आई बाहर आ रही है। तो उसने दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, आप थोड़ा ना इस पे गर्म लेके ना कपड़ा सेक किया करो,
ठीक हो जाएगी। अब बच्चे हैं, टाइम मिलता नहीं उनको, हम तो उसके पास रहे थोड़ी देर, वापस आ गए इंडिया में। उसके बाद वो हमारे पास आया इंडिया, तो वो आंख और थोड़ी बाहर आई हुई थी। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटे तूने कहता मम्मी दिखा तो दिया, बार बार आप ना आंख के पीछे क्यों पड़ जाते हो। मैं कहा बेटे मुझे लग रहा है, तो मुझे कोई दर्द नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर वो वापस चला गया थोड़ी देर रुक के। फिर हम जब नेक्स्ट टाइम 19 में गए बेटे के पास, तो वो हमें जब लेने आया ना एयरपोर्ट से, कहता आज मैंने छुट्टी की है मम्मी, तो आज मैंने ना अपनी आंख भी किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दी। मैंने वहां पर ऐसा सिस्टम होता है कि आपको एक डॉक्टर पर्सनल अपना रखना पड़ता है, आप उसी के पास जाते हो, बाकी फिर वो जहां जहां आपको रेफर करे जैसे भी प्रॉब्लम है, तो वहां वो स्पेशलिस्ट के पास भेजते रहते हैं। तो कहता मैंने कहा मैं क्या दिखाऊंगा, मैंने नहीं आंखें दिखा दी। और उसके ने कहा कि आप इसको सीरियस लो, डांटा उसने मुझे। तो उसने ना आज मेरा सीटी स्कैन करवाया हुआ है सारी आंख का, तो आज मैं वो भी करवा के ना फिर आपको लेने आया हूँ एयरपोर्ट से। मैं कहा शुक्र है बेटे आपने दिखा लिया, चलो जो भी है उसका इलाज हो जाएगा। बस वो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई तब तक हमने अच्छा टाइम बिताया। जैसे उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें बहुत वो कैंसर की बताई हुई थी प्रॉब्लम। हमारे तो नीचे की सांस नीचे, ऊपर की ऊपर, किसी स्टेज में वो किसी तरह की भी हो सकती है। तो अब मुसीबत पड़ गई हमारे लिए, बच्चे के लिए क्या करें। फिर वही एक सहारा गुरु महाराज का, तो उनसे प्रे किए गुरुजी। तो पर गुरुजी ने इतनी हमारी वहां पर वो की सहायता कि वो डॉक्टर इतनी अच्छी हमें मिली। उस लेडी ना छोटी थी उम्र की, और इसको मेरे बेटे को हक किया, कहती यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर, डोंट वरी आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू। उसने बेचारी ने जल्दी जल्दी वो भेज के कहीं पर ईमेल्स, कहीं कुछ। सबसे प्रायोरिटी में इसका डाला केस। वहां तो मेडिकल की सिचुएशन बहुत खराब है, जब तक अब ज्यादा बुरा हाल नहीं हो जाता कोई डॉक्टर आपको सीरियस नहीं लेता। तो उसने ईमेल्स डाल डाल के, बहुत छोटा बच्चा है, उसके ऐसे करो ऐसे करो। चलो करते करते उसने हमें ये भी बोला कि इसके पेरेंट्स आए हुए हैं, उनके होते होते इसकी सर्जरी हो जाए तो अच्छी बात है, तो ये बेचारा परेशान हो जाएगा, पीछे अकेला है। तो उन्होंने इनका एक डॉक्टर अमेरिका से आया था स्पेशलिस्ट, उसके पास इसको सर्जरी के लिए भेजा। और सर्जरी जब होनी थी वो रहा गुरु महाराज आप साथ जाओ। सबका यही होता है अपने बच्चों के साथ, उनका दुख नहीं देखा जाता बच्चों का। तो जैसे उसने कहा कि मेरे पास आए ना, सर्जरी से पहले एक बार इसका ना थोरोली वो करते हैं पूरा कुछ स्कैनिंग वगैरह, तो उसमें वो किया। लेकिन उसमें देखो गुरु महाराज ने वो रिपोर्ट चेंज कर दी। उसमें क्या निकला कि इसके फंगस फंस गई है आंख के अंदर। जो डॉक्टर इतना डरा रहे थे ये होगा, ऑपरेट तो हुआ, लेकिन जो चीज डॉक्टर बता रहे थे वो नहीं थे। तो ये किसने की रिपोर्टें, किसने बदली, ये सब गुरुजी करते हैं। हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर प्रॉब्लम का कुछ हमें ऐसे बाहर निकाल देते हैं कि बस हम चुप करके बैठ जाते हैं। ये पीछे की बात है, लास्ट ईयर की। मेरे को डेंगू हुआ और पता नहीं था पहले, तो वैसे होता ना, टेम्परेचर हुआ, चलो जी मेडिसिन ली और ठीक हो जाएगा। लेकिन एक आध दिन में मुझे वो वॉमिटिंग शुरू, दूसरा कई तरह की प्रॉब्लम्स आई। कुछ खाया, पानी भी पीती थी तो बाहर आ जाता था। तो अंकल कह रहे, मैं कुछ पूछता था तो गलत जवाब देती थी मुझे। मैं पूछता था तू ठीक है, कहते तो गलत उल्ट पुल्ट बोलती थी ये। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए, वहां गए तो वहां फिर पता नहीं सारे पैरामीटर हिले हुए थे। एक तो डेंगू निकल आया, दूसरी फिर 600 पे मेरी शुगर पहुंची हुई, 40 से नीचे मेरा बीपी आया हुआ, और सोडियम डाउन, मतलब हर पैरामीटर मेरा हिला हुआ था। फिर वही एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, और चलता रहा इलाज वगैरह। 4-5 दिन के बाद डॉक्टर कह रहा कि इनके कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही, तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या करें, हमें परेशान है। तो उस मुझे याद आता, अब ये 24 सितंबर की बात है, जब डॉक्टर 23 को बोल के गया कि दवाई इनको सूट नहीं करी। 24 सितंबर को मेरा ना कैलिफोर्निया में जूम पे गुरु महाराज की कृपा से मुझे सत्संग करना था। तो अंकल मुझे कह रहे तू आप ना ऐसे करो, आंटी को मैसेज भेज दो कि मैं नहीं कर पाऊंगी सत्संग, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा नहीं, सत्संग करना पता नहीं गुरुजी ने हमारा कब कैसे कल्याण करना है, मेरे से जितना किया जाएगा मैं करूंगी, बाकी गुरु महाराज संभालेंगे। तो मैंने हॉस्पिटल से सत्संग किया। जैसे मैंने सत्संग किया उसके बाद मुझे दवाइयां सारी सूट करनी शुरू हो गई। टाइम लगा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गए,
और हम गुरु महाराज की कृपा से घर आई, कहीं तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। और फिर मुझे गुरुजी ने दिखाया घर आने के बाद कि मैं लेटी हुई हूँ, तो गुरुजी मुझे कहते हैं आवाज देके, उठ चल मेरे साथ चल। तो मैं गुरुजी की ऐसे बाजू पकड़ के उनके साथ निकल जाती हूँ बाहर। तो जैसे हम अपने घर से निकल के लिफ्ट तक आते हैं, तो मैं कहती हूँ मैं जरा ना इसको प्रेस कर देती हूँ अपना लिफ्ट का बटन, गुरुजी ड्यू टू रिस्पेक्ट, मतलब गुरुजी क्यों करे। तो मैं जैसे ऐसे देखती हूँ तो गुरुजी है नहीं, बटन करके प्रेस। तो मैं आती हूँ तो गुरुजी हमारे घर और साथ वाले के घर के बीच में खड़े हैं, और दोनों घरों में संगत भरी हुई है, बहुत संगत है। और गुरुजी उनको कुछ कह रहे हैं जो मैं नहीं सुन पाई, क्योंकि मुझे था कि गुरुजी कहेंगे मेरी बातें सुन रही है, तो वो गुरुजी मुझे छोड़ के चले गए। तो गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि जो हमारी लाइफ है वो उनके हाथ में है, कहाँ हमने रहना है, कहाँ हमने जाना है, ये सब गुरुजी के हाथ में है। तो ये जिंदगी उनकी दी हुई है। ऐसे नहीं गुरुजी ने कि मेरा, मेरे अंकल का, मेरे बच्चों का और सबका इतना ध्यान रखा है, इतना ध्यान रखा है। मेरी बेटी की शादी करवाई गुरु महाराज ने इतनी जल्दी जल्दी, मतलब कि वही जाने कैसे हो गई, क्या हुआ हमें पता भी नहीं चला। मेरा जो डॉटर का बेटा है वो गुरुजी ने दिया है, और सपने में भी उनका उसकी का नामकरण भी किया गुरुजी ने, बिस्ता ये नाम रखना है। तो हर चीज हमारी उनके साथ कनेक्टेड है। तो हमें, मेरे पेरेंट्स को गुरुजी ने जोड़ा अपने साथ, मेरे ब्रदर को, सिस्टर को, धीरे 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 सारी फैमिली को गुरुजी अपने साथ जोड़े हैं। मेरे मामा एक बार आए थे गुड़गांव में हमारे पास, तो तब काफी देर की बात है। तो हम इतना गुरुजी का पता भी नहीं था लोगों को, तो हम मंदिर जा रहे एम्पायर स्टेट में। तो मैंने मम्मा और पापा से पूछा कि आप चलोगे हमारे साथ। पापा ने तो मना कर दिया, और मम्मा कहते चलो मैं चलती हूँ। तो थोड़ा बुजुर्गों को ये भी होता ना, थोड़ा तब एम्पायर स्टेट में टॉयलेट अंदर ही था, तो मेरे को ये होता कि अगर बुजुर्ग बंदे को टॉयलेट जाना है तो कैसे जाएंगे, ये सोच रही थी बस मम्मी को ले जाते हुए। फिर मैं कहा गुरुजी अपने आप देख लेना, अब आप बुला रहे हो तो ठीक है। बाद में तो सामने फिर बन गए थे टॉयलेट्स वगैरह, लेकिन पहले थोड़ी थी प्रॉब्लम उसमें। तो हम चले गए, प्रसाद लिया, मम्मी को साथ साथ रखा कि कुछ उनको पता नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो गुरुजी से होता था कि गुरुजी डांट ना दे। तो हम, मेरा लंगर प्रसाद बाद में हुआ, अंकल का और मम्मा का पहले हो गया। जैसे मैं लंगर प्रसाद ले रही हूँ तो मम्मा लाइन में पीछे के लगे थे आज्ञा लेने के लिए, तो मैं लंगर प्रसाद ले रही थी, तो गुरुजी मम्मा को ऐसे बुला रहे हाथ से, और वो डरते जा नहीं रहे। अब मैं बैठी हूँ, मैं मम्मी को ये भी नहीं कह सकती कि मम्मा गुरुजी बुला रहे आप जाओ, मैं बोल नहीं पाई। तो मम्मी गए नहीं, डर गए। चलो फिर वापस आ गए हम, लंगर प्रसाद मेरा भी हुआ, हम निकला घर में। मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा मम्मा आप गुरुजी बुला रहे थे। कहते मैं ना बेटा डर गई, पता तो मुझे लग गया था कि गुरुजी बुला रहे हैं, लेकिन ना वो मैं इतना डिसिप्लिन देखा, कहते मैं ना ऐसे डर गई कि मैं आगे जाऊंगी तो मुझे कुछ कोई कह ना दे। चलो एनीवे वो वहां से आ गए। उसके बाद मामा आए भी नहीं, बुजुर्ग थे तो कम आते थे हमारे पास, फिर आना जाना उनका कम हो गया। एक दिन घर में सोच रहे अपने बैठे बैठे कि गुरुजी आपके पास तो इतने लोग आते हैं, आप, मैं एक बार गई हूँ, आपके एक बार दर्शन किए हैं, तो मुझे ना आपका ही ध्यान रहता है सारा दिन रात। आप तो भूल भी गए होंगे मैं आई नहीं आई, इतनी संगत आती है आपके पास। कहते दिन में एक ख्याल आया करके फिर मैं ना भूल भाल गई अपना। कहते जब रात हुई तो कहते मैं बेड पे लेटी हूँ, मुझे याद है मैं सोई नहीं हूँ, कहते मैं जाग रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ना दरवाजे के बीच में गुरुजी खड़े हैं। तो कहते उन्होंने ना ट्राउजर और टी डाली हुई थी। कहते मैं दिल में सोच रही, क्योंकि उन्होंने चोले में दर्शन किए थे, ये लग तो गुरुजी रहे हैं पर इन्होंने ट्राउजर और वो टी डाली हुई है और नीचे वॉकिंग शूज डाले हुए हैं, गुरुजी तो चोला पहनते हैं। कहते अभी मैं सोच रही हूँ तो मेरे कान में आवाज आती है दर्शना दर्शना। कहते मम्मी का नाम सुदर्शन है, लेकिन दर्शना उसको सिर्फ मम्मी के पापा ही कहते थे। कहते मैं वो तो मेरे बहू जी कहते थे, ये मुझे दर्शना गुरुजी बोल रहे हैं। तो कहते मैं ना फिर एकदम से ऐसे होगी और मेरे अंदर, आप मैं वही लेटी हूँ और मेरी एक बॉडी बीच में से निकली है और वो गुरुजी के पास पहुंच गई है। तो गुरुजी कहते चल चोली कर। कहते मैंने ऐसे फटाफट अपना दुपट्टा आगे किया। कहते उसमें गुरुजी ने 2 पैकेट डाले। कहते मैं ऐसे सिर पे लगा रही, तो तब मैंने ऊपर देखा तो गुरुजी वहां नहीं थे, गुरुजी जा चुके थे। कहते फिर मैं, वो मेरे शरीर आया और उसने वो जो डिब्बे थे वो टेबल पे रखे। कहते फिर मुझे होश आई भी मैं कहाँ थी, गुरुजी कहाँ गए। कहते फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो चलो मैं क्या, चलो ठीक है, गुरुजी को मेरे
कहते फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने तो सुबह सोचा था कि गुरुजी आपके पास तो इतनी दुनिया आती है, पता नहीं आपको मेरा, लेकिन वो आपने मुझे उस नाम से बुलाया जिस नाम से मेरे पापा बुलाते थे मुझे, तो वो बात आई गई होगी। उसके बाद मेरे मामा ने अपना घर रेनोवेट करवाया, वो जो डिब्बे दिए गुरुजी ने, वो डबल स्टोरी घर बनवाया उनका, पहला फर्स्ट वाला और फिर सेकंड वाला। तो उसके बाद मेरा भाई जो था वो यहाँ जाता था रामाशरणम लुधियाना में, तो मेरा बड़ा मन था कि एक बार वो भी गुरुजी के दर्शन कर ले, तो लेकिन जब कहना तो उसने टाल देना, उन्होंने कहना कोई नहीं दीदी, एक ही शक्ति आती है, भगवान एक ही है, इधर देख लो उधर पूज लो। तो फिर मैं दोबारा कहती नहीं थी, क्योंकि हमारा काम होता है एक बार कहना, गुरुजी ने जब किसी को मिलाना है, जब बुलाना है, उनके हाथ में है। तो एक बार मुझे याद 2006 से 7 चढ़ना था और न्यू ईयर का फंक्शन था, तो बड़ी फोग थी, बड़ा हो, तो उसको हमने बुला लिया तो आजा। अब वो बहाने लगाए, साथ में मेरे सिस्टर के हस्बैंड थे, उसका भी मन था कि मैं लेके जाऊं इनको, वो आते थे गुरुजी के पास, तो ये कभी बहाना लगाए फोग बढ़ी है, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, तो लेकिन वो गुरुजी ने जब बुलाना है तो वो फोग वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रेन काफी लेट हो गई, जब मैंने फोन किया तो अंकल मंदिर में गए हुए थे सेवा करने, और ये मुझे कहते थे तब ना इतने डेवलपमेंट नहीं हुई थी गुड़गांव में, तो अंकल कहते अगर ये इफ्को तक आ जाएंगे ना, यहाँ तक आ जाएंगे आजादपुर तक, तो उनको कहना फोन कर दे, मैं मंदिर से निकलूंगा तो वहीं से उनको पिक कर लूंगा, टाइम बच जाएगा रात को, फिर नहीं तो लेट हो जाएंगे गुरुजी के दर्शनों के लिए। तो मैंने कहा अभी तो उनकी ट्रेन वहां से लेट चली है और पता नहीं कब तक पहुंचते हैं आप। कहते कोई बात नहीं, तो मुझे फोन कर देना, मैं फिर आ जाऊंगा वहां से निकल के। मैं अभी सोच ही रही हूँ 5 बजे उनका फोन आता है कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं। मैं कहा मतलब वो ट्रेन गुरुजी ने पता नहीं हवाई जहाज बना दी, ऐसे वो इतनी फास्ट, और धुंध इतनी सुबह, पता नहीं वो कैसे गुरुजी ने फटाफट ट्रेन पहुंचाती। अंकल इनको पिक भी करके ले आए, आ भी गए। जब दर्शन करने गए ना, तो मेरा ब्रदर, ये जेंट्स पहले हो आए थे, हम जो थे पहले सोचा वॉशरूम होके फिर चलते हैं गुरुजी के दर्शनों के लिए। जब हम आए तो मेरा ब्रदर फिर खड़ा, मैं कहा तू दर्शन कर आया? कहता हाँ कर तो आया, लेकिन मेरा ना मन नहीं भरा, मैंने एक बार फिर जाना है। मैं कहा देख बेटा, यहाँ ना बड़े जो फंक्शंस में ना बार बार दर्शन नहीं करने देते गुरुजी, एक बार हो गए, बहुत बड़ी बात है। कहता नहीं मैं तो जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, अब चल पर डांट पड़गी तो फिर मुझे मत कहना। मेरे को था कि पहली बार आया है, अगर किसी ने डांट दिया फिर हो जाता कि फर्स्ट टाइम जो आया वो नहीं समझता कि गुरुजी की डांट भी हमारे लिए वो भी एक दवाई है, अमृत है। तो ये बच्चा हमारे साथ चल पड़ा, तो आगे आगे वो था, पीछे पीछे मेरी सिस्टर थी, उसके पीछे मैं थी, तो भाभी मेरे भी पीछे थी। तो भाई मेरा जब गया, मैं एकदम हैरान, वो तो गुरुजी के सिंहासन के बिल्कुल पास बैठा, गुरुजी से बात कर रहा। मैं कहा बड़े फंक्शन में तो गुरुजी ऐसे दूर से सबको पीछे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ये गुरुजी से बात कर रहा था। मैंने कहा पता नहीं, फिर वो वहां से निकला और वो म्यूजिक रूम की तरफ से बाहर को जा रहा था, तो वहां खड़ा होकर रोने लग गया। मैं क्या इसको डांट पड़ गई गुरुजी से लगता है। मेरी सिस्टर गई पीछे पीछे, वो उसने देखा भाई रो रहा है, वो भी रोने लगी। अब मैंने देखा ये दोनों रो रहे हैं, मुझे पता नहीं था क्यों रो रहे हैं, मेरा भी मन भर आया, अभी पहली बार आया है, अब पता नहीं क्यों रो रहा है क्या। मैंने कहा भाई रो क्यों रहा है? कहता गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। कहता मैंने कहा गुरुजी हमारा घर बना है, मम्मी ने ना आपको थैंक्स भेजा है। गुरु कहते मैंने पता है, मैं ही बनवाया, जा ऐश कर। तो कहता जब उन्होंने इतना कहा ना, तो कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए, गुरुजी को कितना पता है, कितना ध्यान रखते हैं हर चीज का। फिर उसके बाद देखो गुरुजी ने महासमाधि लेनी, लेकिन जब गुरुजी ने दर्शन देने हैं तो उन्होंने हर हाल में देने हैं, जिसको बुलाना, जिसको जोड़ना। हम ये कहते हैं बहुत लकी हैं कि हमें कलयुग में भगवान खुद मिले, खुद हमने उनको महसूस किया। हमारे से ज्यादा लकी कोई नहीं है। देखो जीवन है तो सुख दुख आते रहते हैं, और हम गुरु महाराज को जो वो हमारे लिए करते हैं उसके बदले में कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ उनका गुणगान है। अगर हमें वो मौका मिले तो हमें चाहिए कि वो हम उसको मिस ना करें और अपनी जिंदगी उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। दुख आते हैं तो हम डोल जाते हैं, हमारा वो टेस्ट टाइम होता है, हम उसमें पास होना बहुत बहुत मुश्किल है इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि रहते हुए सब कुछ चाहिए। सिर्फ हम इतनी कोशिश करते हैं, कर सकते हैं कि गुरु महाराज की मर्यादा में रहे। जो शब्द गुरु जी ने हमें हमारे जीवन के लिए अमृत दिए, हम उनको सुने, सत्संग सुने, जो प्रसाद वो हमें देते हैं वो खिलाए। इतने सिंपल से हमारे
वो उन्होंने रूल बताए हैं जीने के, तो वही सत्संग वही ना समझ नहीं आती, कई बार शुरू हो जाए तो कहीं से कहीं पहुंच जाते, सोचता है बंदा कुछ है और है, और गुरुजी कैसे कैसे किस तरफ कर देते हैं वो मुझे पता नहीं। मेरे को एक बेटी का सत्संग याद आ रहा है कि जब मेरी बेटी ने कंसीव किया था तो इसको खाना नहीं पच रहा था किसी तरह से भी, तो डॉक्टर्स को भी बोला भी नहीं कहता कोई बात नहीं, वो डॉक्टर तो यही कहते हैं ना कि जल हो जाता है इस हालात में, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती, लेकिन वो होता है कि जब बच्चा खा ही नहीं रहा और उस डाइट की जरूरत होती है तो बड़ा थोड़ी बुरी हो जाती है। तो ऐसे तभी फारूक नगर में एनुअल सत्संग था, तो ऐसे मेरे मन में विचार आ रहा है कि उसके लिए ना मैं प्रसाद ले लूं। तो मैं ये सोचूं कि अब बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगता पता नहीं, पर गुरुजी बार बार ऐसे मन में ना ठोक डाल रहे थे कि उसके लिए ना कुछ भी प्रसाद ले जा। तो मैंने अंकल से बोला, जब कह रहे थे कि अंकल मुझे एक रोटी प्रसाद दे दो, कि घर लेके जाना, तो कहते हाँ आंटी, तो फिर गुरुजी देंगे। मेरे को लगता मैंने कहा भी नहीं, तो एकदम से अंकल आए, मुझे कहते ये लो आंटी रोटी प्रसाद घर ले जाओ। क्या ठीक है, ये गुरुजी ने भेजी है। फिर तो मैंने वो बच्ची को खिलाई, तो उसके बाद उसको सारा डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। तो वो भी मुझे कह रही, कहती मम्मी देखो मुझे जो प्रॉब्लम थी मेरे गुरु ने समझी, आप नहीं समझ पाए, डॉक्टर नहीं समझ पाए, जो करने वाले हैं गुरुजी हैं। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, लख लख थैंक्स है कि जीवन में उन्होंने ऐसे हम संभाला हुआ है। संगत जी का कोई दुख आता है सुख आता है तो उसको भी उनका प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। चीजें मुश्किल है जीवन में अपनानी, पर हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते। गुरुजी ने एक बार हमारे घर सत्संग करवाया, तो एक आंटी दिल्ली में रहते थे, तो वो सत्संग में आ नहीं पाए। तो उसके बाद आंटी का हमें दोपहर को फोन आता है कि आंटी मैं सत्संग पे आ नहीं पाई, और मैं आज अंकल को लेकर ना हॉस्पिटल गई थी अपने, उनके ना छाती में बहुत बड़ा लंप बन गया है, वो इतना हार्ड है और इतना बड़ा है कि उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो कहते हमारा वो टाइम निकल गया उसमें। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी, वो ना जो गुरुजी की इच्छा है, मैं उन्होंने जिसको जैसे भेजना उनको पता उनका है वो। तो वो कहते हैं आंटी पर मैं ना अभी दोपहरी लेटी थी, तो मुझे गुरुजी ने कहा कि आप ड्रीम में कहा कि उत्थे जाके प्रसाद खा, अंकल सत्संग करवा आंटी को लो लेके जा, ते प्रसाद खिलाओ थे जो भी चाह प्रसाद। कहती आंटी कोई भी प्रसाद हो ना, मैं कहा अगर आंटी आपको गुरुजी ने बोला तो आप प्लीज वेलकम, गुरुजी का घर है, जब सत्संग होता तो हमारा घर तो है ही नहीं, वो गुरुजी का घर है। तो मैं क्या आप ले आओ अंकल को, तो हम मैं क्या सत्संग भी करेंगे, प्रसाद भी जो आप कहोगे, चाहे प्रसाद दूसरा जो भी गुरुजी का हुक्म होगा आप आ जाओ। तो वो अपने अंकल को लेके और अपनी मामा को लेके हमारे घर आए। तो उस दिन पता नहीं कैसे गुरुजी के वाले जो भोग की वो खीर प्रसाद था वो रह गया देना, वो भी गुरुजी की ही होती है सारी। जब मैं किचन में गई मैंने चाय प्रसाद रखा तो मेरे को वो कटोरी दिख गई, मैं कह रही ये तो आज यही रह गया प्रसाद। तो मैंने वही प्रसाद एज इट इज उठाकर अंकल को दे दिया, फिर चाय प्रसाद बनाया। फिर वो जो मन में उन्होंने सत्संग डाले गुरुजी ने, मैं सत्संग उनसे करती गई और काफी टाइम रात बढ़ गई होगी। तो वो जब घर चले गए तो उनका 2-3 दिन के बाद वो दोबारा टेस्ट वगैरह होने थे। जब वो टेस्ट हुए संगत जी, उस टेस्ट में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो सारे टेस्ट क्लियर आए और वो जो लंप बना हुआ था वो भी चला गया। तो ये भी गुरुजी की देखो कहाँ किसको कैसे ब्लेस करना है ये भी उनको पता है। हम तो वही ना अपना कहते मन स्थिर रखें, गुरुजी के चरणों में लगाएं, वो जो हमारे से करवाते हैं, जहां हमें भेजते हैं, सब उनके हाथ में है, उन पे छोड़ दें, अपना दिमाग ना लगाएं तो हमारे लिए बहुत ये अच्छा होगा। तो मैं इसी के साथ ही विराम देती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।